हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया था हेलो एल्केन और हेलो अरेन। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 10 शुरू किया था हेलो एल्केन और हेलो अरेन। इसको डिफरेंट पार्ट में पढ़ा था। सबसे पहला जो पार्ट हमने पढ़ा था वो था इंट्रोडक्शन, जिसमें देखा था कि एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है। सेकंड जो हमने पार्ट पढ़ा था वो पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में देखा था कि उस एल्किल हैलाइड को कितने डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। उसके बाद हमने देखा था थर्ड पार्ट, जिसमें देखा था हमने आईयूपीएसी और कॉमन नॉमेनक्लेचर कि ये जितने भी एल्किल हैलाइड है और अरीन हैलाइड जो रहेंगे इनका नॉमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करेंगे। और लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था फोर्थ टॉपिक, उसको हमने बोला था, क्या बोला था, आइसोमेरिज्म। क्या बोला था, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये चार टॉपिक हमने यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है प्रिपरेशन मेथड। क्या करना है, प्रिपरेशन मेथड। और यहाँ पे हमको जो प्रिपरेशन मेथड देखने हैं वो देखने हैं हेलो एल्केन के। किसके देखने हैं, हेलो एल्केन। अब रही बात एल्किल हैलाइड, इसको हमने चार पार्ट में मेनली डिवाइड किया था। पहला था एल्केन से बने हुए, जिसको हमने बोला था हेलो एल्केन, हमने उसको बोला था हेलो एल्केन। ठीक है, दूसरा जो हमने बोला था उसको बोला था हमने हेलो एल्कीन, जो एल्कीन से बने हुए थे। ठीक है, तीसरा जो था वो था हेलो अल्काइन, जो किससे बना था, अल्काइन से बना था। और चौथा जो था वो था हेलो एरीन, जो एरोमेटिक कंपाउंड से बना था। ठीक है, तो ये मेन हमने चार क्लासिफिकेशन देखे थे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन के। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन को चार पार्ट में डिवाइड किया था, लेकिन हमको यहां पे पढ़ना है इन दोनों के बारे में। किसके बारे में, हेलो एल्केन के बारे में और हेलो अरीन्स के बारे में। मतलब अरीन्स का हैलोजनेशन करने के बाद जो नया डेरिवेटिव बनेगा वो क्या रहेगा। साथ में एल्केन के बारे में भी पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में हमको डिटेल्स में नहीं जाना है। तो हमारे मेन जो टारगेट रहेंगे वो क्या रहेंगे, हेलो एल्केन भी रहेगा, साथ में क्या रहेगा, हेलो अरीन्स भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रिपरेशन मेथड देखने वाले हैं वो किसका रहेगा, हेलो एल्केन का। उसके बाद हम जो प्रिपरेशन मेथड देखेंगे वो किसका रहेगा, हेलो अरीन्स का। तो पहले शुरू करेंगे हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन मेथड से। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड का मतलब होता है हम इसको किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब पहला जो प्रिपरेशन मेथड आता है जिसको मैं ए बोलता हूं, पहला प्रिपरेशन मेथड कौन सा रहेगा, ए रहेगा। ये आता है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल का मतलब होता है हमको हेलो एल्केन को बनाना है, और हेलो एल्केन को बनाने के लिए किसको यूज करेंगे, एल्कोहल को यूज करेंगे। अब एल्कोहल क्या होता है, हम यहां पे लिखेंगे R अटैच्ड टू OH। ये कहां से बनेगा, हमारे पास रहेगा R अटैच्ड टू H, जिसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। इस एल्केन का एक H बाहर निकालेंगे और उसके जगह OH लगा देंगे। किसको लगा देंगे, OH। तो उसके बाद OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोजन को निकाल के वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाते हैं, और हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाने के बाद जो नया मॉलिक्यूल बनता है इट इज कॉल्ड एज एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो इस एल्कोहल को यूज करना है। इस एल्कोहल को यूज करके किसको बनाना है, हेलो एल्केन को बनाना है। और हेलो एल्केन को बनाने के लिए हम किसको यूज करेंगे, एल्केन को यूज करेंगे। ठीक है, एल्कोहल को यूज करेंगे। उसमें से पहला बाय एक्शन ऑफ HX। बाय एक्शन ऑफ HX मतलब एल्कोहल जो रहेगा उस अल्कोहल के ऊपर किसका रिएक्शन करेंगे, HX का रिएक्शन करेंगे। और ये जो HX का रिएक्शन करेंगे तो HX का रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे जो हमको कंपाउंड मिलेगा वो कौन सा मिलना चाहिए, हेलो एल्केन मिलना चाहिए।
एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, पहले एग्जांपल के थ्रू जाते हैं, फिर हम यहाँ पे जनरल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। एल्कोहल में मैं यहाँ पे लिखता हूं CH4, ये कौन है, मीथेन, सही है ना। इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो ये बन जाएगा CH3 और इस एक वैकेंसी की जगह मैं यहाँ पे OH ग्रुप को लगाता हूं, किसको लगाता हूं, OH ग्रुप को, तो ये बन जाएगा CH3OH, क्या बन जाएगा, CH3OH। ये जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल का IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है ये होता है अल्केनॉल, क्या होता है, अल्केनॉल। और कॉमन नेम जो होता है, उस कॉमन नेम जो होता है वो होता है अल्काइल एल्कोहल, क्या होता है, अल्काइल एल्कोहल। अब इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि जब हम कोई रिएक्शन लिखेंगे तो हमको ये बताना पड़ेगा कि हमने वहां पे कौन सा रिएक्टेंट यूज किया हुआ है और कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो रिएक्टेंट जब यूज करेंगे तो उस रिएक्टेंट का आपको नाम लिखना पड़ेगा, या तो कॉमन नेम यूज कर सकते हैं या तो IUPAC नॉमेनक्लेचर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दोनों चलेगा, लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर ज्यादा सही होता है। क्यों, क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेम तरीके से होता है, ये रूल्स के हिसाब से होता है और इसीलिए हमको IUPAC नॉमेनक्लेचर की तरफ ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो एल्कोहल का IUPAC नॉमेनक्लेचर रहेगा अल्केनॉल और कॉमन नॉमेनक्लेचर रहेगा अल्काइल एल्कोहल। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे जो CH4 है, इस CH4 पे एक कार्बन होने की वजह से इसका नाम होना चाहिए मीथेन, क्या होना चाहिए, मीथेन। अब मीथेन होने के बाद ये है हाइड्रोकार्बन का, तो इसका IUPAC नाम क्या रहेगा, अल्केनॉल। तो टोटल कार्बन कितने हैं, एक, और एक कार्बन की वजह से इसका नाम रहेगा मीथेन। मीथेन का एक E निकालेंगे और E के जगह OL लगा देंगे, OL जो आता है वो OH के लिए आता है, तो इसका नाम बन जाएगा मिथानॉल, ठीक है। मिथानॉल जो रहेगा वो IUPAC नॉमेनक्लेचर है। हम कॉमन नॉमेनक्लेचर लिखते हैं, तो कॉमन नॉमेनक्लेचर टोटल कार्बन कितने हैं, एक, तो इसका नाम रहेगा मीथेन। कॉमन नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, ANE को निकालते हैं और वहां पे लगाते हैं YL, तो इसका नाम रहेगा मिथाइल। और OH का मतलब होता है एल्कोहल, तो इसको बोलेंगे हम लोग मिथाइल एल्कोहल, क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्कोहल। तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कॉमन नॉमेनक्लेचर है और नॉर्मल जो लिखा हुआ है ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है। थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर की तरफ देख लेते हैं ताकि टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स लिखे हैं वो पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, CH3 CH2 CH3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 है, तो इसका नाम रहेगा प्रो। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, तो ये बनेगा ALE। ALE कब आता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब क्या करेंगे, इसमें से एक H को निकालेंगे, इसको निकालेंगे H को, और इस H को निकालने के बाद ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 मतलब हमने इस कार्बन के ऊपर का H निकाला है और वहां पे लगाएंगे OH, क्या लगाएंगे, OH, तो ये बन जाएगा एल्कोहल। अब IUPAC नॉमेनक्लेचर पहले लिखते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में ये जो नाम आता है ये आता है पैरेंट चेन के हिसाब से, ठीक है। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन का पैरेंट चेन कितना है, 1 2 3, तो ये रहेगा हमारा पैरेंट चेन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन। 3 कार्बन होने की वजह से यहां पे आना चाहिए प्रो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने की वजह से नाम रहेगा ANE, सही है। लेकिन यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, OH। OH जो रहेगा वो किसका काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। और जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो E निकलेगा,
और ई के जगह हम क्या लगाएंगे, OL लगाएंगे। OL का मतलब होता है वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, OL लगाएंगे। अब ये OH फर्स्ट कार्बन पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी पॉसिबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं था क्योंकि एक ही कार्बन था, यहाँ पे मोर देन वन कार्बन होने की वजह से पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और इसीलिए हमको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये OH जो रहेगा वो कौन से नंबर के कार्बन पे है, मतलब इस OH का लोकट लिखना पड़ेगा, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -1-OL। सही है। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या बन गया, प्रोपेन-1-ऑल। 1 जो है वो लोकट का काम करता है। लोकट का मतलब होता है द नंबर विच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बताने का काम इस OH ने किया है, एंड दैट्स व्हाई हमने यहां पे लिखा है प्रोपेन-1-ऑल। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC ये कॉमन नोमेनक्लेचर ये बोलता है कि आपको टोटल कार्बन काउंट करने हैं। टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो इसका नाम आना चाहिए प्रो, सिंगल बॉन्ड की वजह से ANE। कॉमन बोलता है कि आपको ANE निकालना है और वहां पे YL लिखना है, क्योंकि इसका नोमेनक्लेचर अल्काइल के फॉर्म में आता है, तो ये 3 कार्बन होने की वजह से ये बनेगा प्रोपाइल, और OH का मतलब होता है एल्कोहल, तो इसका नाम रहेगा प्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर, नहीं समझा? तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर, ये IUPAC नोमेनक्लेचर। एग्जांपल सेम है, एक हाइड्रोजन को निकाला, पहले मैंने टर्मिनल कार्बन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया था, अब मैं नॉन टर्मिनल कार्बन के हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूंगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH3, यहां पे रहेगा वैकेंसी, और अब मैं यहां पे OH ग्रुप को ऐड करता हूं तो ये OH यहां पे आएगा। सही है, नहीं समझा? क्लियर है? अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर रूल क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ पे OH जो रहेगा वो किसका काम करेगा, फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ठीक है, नहीं समझा? नंबरिंग कहां से करेंगे, किसी भी इस साइड से जाते हैं तो 1 2 OH सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर से जाएंगे तो 1 2, यहाँ पे भी OH सेकंड पे ही आ रहा है, तो किसी भी एक साइड से कर सकते हैं 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 3, सो IUPAC nomenclature pro, all bonds are single bond and that's why write ANE। अब क्या करेंगे, E को निकालेंगे, OH के लिए क्या आता है, OL आता है, AL आता है ना, OL, तो OH के लिए OL आएगा, वो कौन से कार्बन पे, सेकंड, तो रहेगा प्रोपेन-2-ऑल। अब देखो यहाँ पे 1 ऑल था, यहाँ पे 2 ऑल है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH प्रेजेंट है, यहाँ पे सेकंड कार्बन के ऊपर OH प्रेजेंट है। रही बात कॉमन नोमेनक्लेचर की, तो कॉमन सिंपली बोलता है कि टोटल कार्बन काउंट करो। टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो इसका नाम रहेगा प्रोपेन। लेकिन कॉमन एल्केन के फॉर्म में नहीं आता है, वो एल्काइल के फॉर्म में आता है, तो इस प्रोपेन को हम प्रोपाइल के फॉर्म में लिखेंगे ऐसे, और OH के लिए आएगा एल्कोहल। सही है, लेकिन हमने बोला था एक नाम का एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब यहां पे कॉमन IUPAC नोमेनक्लेचर प्रोपेन-1-2-ऑल, प्रोपेन-1-ऑल, दोनों का नोमेनक्लेचर डिफरेंट है क्योंकि दोनों में लोकट का पोजीशन अलग है। सही है, लेकिन इन दोनों की बात करते हैं तो दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के बाद भी दोनों का कॉमन नेम सेम है, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो OH है वो कौन से कार्बन को अटैच्ड है, तो मैं बोलता हूं कि ये प्राइमरी एल्कोहल है और ये जो रहेगा ये सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन को डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ पे ये 1 डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि ये फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है। प्राइमरी का मतलब होता है
जिस कार्बन को डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी। अब OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को एक ही कार्बन अटैच्ड है, सही है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन। OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को दो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी। तो इसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल और इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये रहेगा इनका नॉमेनक्लेचर। तो इस प्रकार से हम अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, क्योंकि हमको बनाना क्या है, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन बनाने के लिए बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड्स ऐसे हैं जहां पे हम अल्कोहल को यूज करते हैं। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि अल्कोहल का नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है और IUPAC नेम क्या है, ठीक है। तो कॉमन नेम IUPAC दोनों हमने देख लिया कि किस प्रकार से उनका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो सिंपल फ्रॉम अल्कोहल फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखना है बाय द एक्शन ऑफ HX, और HX मतलब कोई भी हैलोजन एसिड, ठीक है। तो X के जगह हम लोग फ्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। तो ये HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। इनमें से हम किसी को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन जो होता है ये बहुत ज्यादा वायोलेंट रिएक्शन शो करता है और इसीलिए हम फ्लोरीन को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इसको यूज नहीं करेंगे, फ्लोरीन को यूज नहीं करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इन तीनों को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो HF जो रहेगा वो लीस्ट रिएक्टिव है। अब लीस्ट रिएक्टिव क्यों है उसका रीजन देखते हैं। H सिंगल बॉन्ड F, H सिंगल बॉन्ड Cl, H सिंगल बॉन्ड Br और H सिंगल बॉन्ड R। अब आप बोलोगे सर सबका बॉन्ड लेंथ अलग अलग क्यों है, सब में हाइड्रोजन कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इन चारों में देखेंगे तो सबसे छोटा साइज रहेगा फ्लोरीन का और सबसे बड़ा साइज रहेगा आयोडीन का। तो HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा और HF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगा। अब हमने बोला था कि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी कम होता है, सही। अब बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम उतना बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो हम HF और HCl दोनों को कंपेयर करते हैं तो HCl का बॉन्ड इजीली टूटेगा। मतलब HF और HCl में से HCl का रिएक्टिविटी ज्यादा है। HCl और HBr को कंपेयर करेंगे तो HBr का रिएक्टिविटी ज्यादा है, और HBr और HI को कंपेयर करेंगे तो HI का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा। इसका ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए हम फ्लोरीन को यूज नहीं करते हैं, हम इन चारों को ही कंपेयर करते हैं। कौन कौन चार, HCl, HBr, HI। अब हम ये बोलते हैं कि ये रिएक्टिविटी शो करेगा, मतलब क्या करेगा, तो HCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H और Cl में से Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड हम Cl पे शिफ्ट करेंगे, और बॉन्ड जब Cl पे शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा तो Cl-1 और ये H+। तो इस HCl ने हमको क्या डोनेट किया, H+ आयन, और जो H+ आयन डोनेट करता है उसको बोलते हैं एसिड। मतलब ये HCl जो रहेगा वो किसका काम कर रहा है, एसिड का। HBr में भी सेम होगा, Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे हम लोग तो H बनेगा प्लस और Br बनेगा माइनस, इसने भी हमको H+ आयन डोनेट किया। तो ये HBr में किसका काम करेगा, एसिड का काम करेगा। HI का बॉन्ड तोड़ेंगे, I का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे बॉन्ड टूट जाएगा तो H बनेगा प्लस, I बनेगा -1। इसमें भी हमको H+ आयन दिया, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये तीनों के तीनों कौन सा नेचर शो करेंगे, एसिडिक नेचर शो करेंगे। अब आप ये बताओ इन तीनों में से किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, कौन इजीली H+ आयन देगा, HI। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है,
इसलिए इफ हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में HI का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा और HCl का रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगा। इफ किसी ने पूछा भाई तो रीजन बता सकते हैं, क्योंकि HI का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। इसीलिए हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो HI का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा और HCl का रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगा। सिंपल सी बात, ये तीनों के तीनों किसका काम करेंगे? एसिड का काम करेंगे, और ये एसिडिक नेचर यहाँ पे क्या करेंगे? शो करेंगे। ठीक है, तो हमको देखना है कौन सा रिएक्शन? हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड, जिसमें हम किसको यूज करेंगे? XX को यूज करेंगे। X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन मैंने बोल दिया। ठीक है, यहां पे लिखते हैं R अटैच टू OH। अब ऑक्सीजन के पास देखेंगे तो क्या है? लोन पेयर्स है, सही है। अब यहां पे हम यूज करते हैं HX। क्या यूज करेंगे? HX। तो एल्कोहल के साथ HX का रिएक्शन करना है। देखो, फ्रॉम एल्कोहल बाय यूजिंग HCl, XX मतलब HX का रिएक्शन एल्कोहल के साथ करेंगे और हेलो एल्केन बनाएंगे। अब ये रिएक्शन कैसे होगा? ये रिएक्शन होने के लिए हम यहां पे यूज करते हैं ZnH2। क्या यूज करेंगे? ZnH2। अब ये Zn जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक का एलिमेंट जो होता है ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए मशहूर होता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो ज्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अब रूल के हिसाब से देखो तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? ये रहेगा Zn, ये रहेगा वन हैलोजन, ये रहेगा सेकंड हैलोजन। फिर भी ये क्या करता है? न्यूट्रल होने के बाद भी ये चाहता है कि वो किसी और के साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब क्या होगा? ये HX जो है और ये एल्कोहल, इन दोनों का रिएक्शन करना है किसके प्रेजेंस में? ZnH2 के प्रेजेंस में। ये ZnH2 जो रहेगा वो रिएक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करेगा। अब क्या होगा? जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? ये हमको देगा H+ और यहां पे देगा X-। क्लियर? अब ये Zn को लगता है कि उसमें दो ही बॉन्ड बनाए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, तो ये क्या करता है? इस हैलोजन को गेन करने की कोशिश करता है। तो ये हैलोजन को क्या करेगा? गेन करेगा। और जैसे वो हैलोजन को गेन करेगा तो ये ZnH2 जो रहेगा वो इस X- के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो Zn एक्सेप्टर का काम करेगा, ये डोनर का काम करेगा। तो यहां पे जो मॉलिक्यूल बनेगा ये बनेगा ZnX3-1। जो पहले न्यूट्रल था उसके ऊपर चार्ज कौन सा बना गया। अब यहां से कौन रिलीज किया? H+। अब यहां पे देखो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हेल्प करे। तो X- और H+ में से X- इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और H+ जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s0, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था एक जो 1s में था वो X लेके गया। तो S के पास जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अब क्या करेगा? ये ऑक्सीजन इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और जब ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? R अटैच टू O अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू लोन पेयर। यहां पे दो लोन पेयर थे पहले, लेकिन इस हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए एक लोन पेयर को यूज किया। तो ये डोनर का काम करेगा, तो डोनर के ऊपर चार्ज आता है प्लस, और एक्सेप्टर के ऊपर चार्ज आएगा माइनस। तो H के ऊपर पहले से ही प्लस चार्ज था, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से माइनस चार्ज भी आ जाएगा, और प्लस माइनस बन जाएगा न्यूट्रल। तो अब मॉलिक्यूल मिलेगा ROH2 ओवरऑल चार्ज +1। अब इसके वजह से क्या हो गया?
जो मॉलिक्यूल पहले न्यूट्रल था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है और वो 2 ही बॉन्ड बनाना पसंद करता है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए और जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बनाने की वजह से ये ऑक्सीजन जो रहेगा वो अनस्टेबल हो गया है और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ेगा, R का मतलब होता है कार्बन, या तो अल्किल ग्रुप। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसीलिए हमने इस बॉन्ड को शिफ्ट किया कहां पे, ऑक्सीजन पे। तो हमको यहां पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा R+, सही है ना, बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया, ये मिलेगा O अटैच टू H अटैच टू H अटैच टू लोन पेयर अटैच टू लोन पेयर। क्लियर? तो हमको मिल गया R+ और साथ में क्या मिल गया हमको, यहां पे क्या मिला, H2। अब Zn(H2) स्टेबल था, अब वो Zn(H3-1) अनस्टेबल हो गया। तो अब ये क्या करेगा, अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए फिर से एक हैलोजन को लूज करेगा और क्या बन जाएगा, Zn(H2). तो इसको पहले ऐसा लगा कि इफ ये एक हैलोजन ये गेन करता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट हुआ उसका उल्टा। जैसे इस एक हैलोजन को गेन किया तो इसका स्टेबिलिटी फिर से कम हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बन गया और ये अनस्टेबल होने की वजह से अब ये क्या करेगा, पहले जैसा ही स्टेबल होने के लिए एक हैलोजन को लूज करेगा और जैसे हैलोजन को लूज करेगा तो क्या बनेगा, Zn(H2) और क्या रिलीज किया, X-1। अब ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, लेकिन यहां पे जो R+ हमको मिला है ये कैसा है, अनस्टेबल है। अब ये R+ क्या करेगा, इस X- के साथ बॉन्ड बनाएगा और जब X- के साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे हमको मिलेगा RH और इस RH को ही हम बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। तो इस प्रकार से अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ किया, HX के साथ रिएक्शन करने के बाद हमको यहाँ पे R+ मिला। R+ जो रहेगा वो क्या करेगा, RH बनाएगा और RH जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अब इसका काम क्या है, इसका काम होता है कि वो X के साथ बॉन्ड बनाए, किसके साथ, X। कैसे, ये होता है HX जिसके पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर और यहां पे कौन होता है, Zn(H2). क्लियर? अब होता ऐसा है कि ये Zn इस X को अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए बुलाता है, कौन सा बॉन्ड, X के साथ। तो इसीलिए ये X जो रहेगा वो Zn के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बनेगा H अटैच टू X अटैच टू Zn अटैच टू X अटैच टू X और ये बन जाएगा +1। और अब क्या करेगा, ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ेगा और ये देगा H+ और ये बन जाएगा माइनस और ये +- बन जाएगा न्यूट्रल। तो इनडायरेक्टली ये Zn(H2) का काम होता है कि वो HX के बीच का बॉन्ड तोड़ने में हेल्प करे। सही है, क्लियर है ना। तो इनका काम होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक करने में वो क्या करे, हेल्प करे। इफ ये बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करेगा तो ये काम किसका रहेगा, Zn(H2) का। क्लियर है। तो Zn(H2) ने इस प्रकार से क्या कर दिया, रिएक्शन शो कर दिया और अल्कोहल को हमने RH में कन्वर्ट कर दिया, एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रिएक्शन हुआ कैसे है। ठीक है, हम यहां पे रिएक्शन एग्जांपल में लिखते हैं CH3CH2OH। ठीक है, इसका रिएक्शन करते हम लोग HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ। और ये रिएक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 के प्रेजेंस में। क्लियर है। अब HCl जो है ये एसिड है, ये टूट जाएगा तो यहां पे मिलेगा Cl- और ये मिलेगा H+। अब क्या होगा,
ये Cl माइनस ZnCl2 के पास जाएगा और ये ZnCl2 बन जाएगा ZnCl3 माइनस 1। और ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे हमको मिलेगा CH3 CH2 OH, ये H, ये प्लस चार्ज और एक लोन पेयर। अब ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, यहां पे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब ये अनस्टेबल है और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन पे, तो बॉन्ड टूटने के बाद यहां पे हमको मिलेगा CH3 CH2 प्लस, साथ में क्या मिलेगा H2O। इसमें क्या है ZnCl3 माइनस 1, तो ये ZnCl3 के ऊपर माइनस चार्ज आने की वजह से उसका स्टेबिलिटी कम हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम वापस इसको ZnCl2 बनाएंगे, तो ये Cl माइनस 1 को रिलीज करेगा और ये Cl माइनस 1 यहां जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl। नहीं समझा? तो इस प्रकार से अल्कोहल को यूज करके हमने हैलाइड बना दिया, क्लोराइड बना दिया। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड जिसमें हम किसको यूज करते हैं, HX को यूज करेंगे। ठीक है, तो HX को यूज किया और हमने इस प्रकार से रिएक्शन को क्या किया, पूरा किया। क्लियर है? इस रिएक्टर का नाम क्या होना चाहिए, IUPAC के हिसाब से देखा जाएगा तो 2 कार्बन होने की वजह से इसका नाम होना चाहिए इथेनॉल, और कॉमन के हिसाब से देखा जाएगा तो इसका नाम होना चाहिए इथाइल अल्कोहल। क्या होना चाहिए, इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, उसी दिन हमने हेलो अल्केन का नाम देखा था। हेलो अल्केन जो है वो IUPAC नेम है और अल्काइल हैलाइड जो रहेगा वो कॉमन नेम है, तो इसका नाम रहेगा IUPAC। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो इसका नाम रहेगा हाइड्रोजन कौन सा है, क्लोरीन, तो ये रहेगा क्लोरोइथेन, ये रहेगा उसका IUPAC नेम। और कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका नाम रहेगा इथाइल क्लोराइड। क्या रहेगा, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहेगा हमारा पहला प्रिपरेशन मेथड। और इस फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड में हमने किसको यूज किया, HX को यूज किया और उसका रिएक्शन क्या किया, अल्कोहल के साथ किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल रिएक्शन और यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल। तो ये रिएक्शन है विथ मैकेनिज्म, ये एग्जाम्पल विथ मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म इसलिए ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि रिएक्शन कैसे हुआ ये हमको समझना होता है। आप मैकेनिज्म के हिसाब से जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, इंस्टेड ओनली रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहेगा हमारा रिएक्शन। अभी मैं इसको इरेज करता हूं, क्लियर है, क्योंकि इस रिएक्शन को हमने एक्सप्लेन कर लिया है, इसका मैकेनिज्म भी देख लिया है। ठीक है, मैकेनिज्म जनरल रिएक्शन का भी और एग्जाम्पल का भी, क्लियर है। अब देखेंगे इसका जनरल रिएक्शन क्या रहेगा। अल्कोहल का मतलब होता है ROH, सही है, का रिएक्शन किया था हमने HX के साथ, इसके प्रेजेंस में ZnH2 के प्रेजेंस में लिख देते हैं, X यहाँ पे कोई भी हो सकता है अदर देन फ्लोरीन। तो प्रोडक्ट क्या मिला था हमको, मिला था प्रोडक्ट RH प्लस यहाँ पे मिला है H2O। ठीक है, हम सिंपल वे में देखेंगे तो ऐसा हुआ, ये OH जो रहेगा उस X के साथ चला गया और ये R जो रहेगा वो X के साथ चला गया और ये बॉन्ड तोड़ने में किसने हेल्प की। ठीक है, तो अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग HX के साथ करेंगे तो हमको RH मिलेगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। ये था हमारा सिंपल रिएक्शन। अब ये देखना है कि ये सिंपल रिएक्शन हुआ कैसे। हमने मैकेनिज्म तो देख लिया है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, अब जब भी आप कोई रिएक्शन लिखोगे तो सबसे पहले उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। हम इस रिएक्शन की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे अल्केनॉल, जो कि ये हमारा अल्कोहल है।
हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको हेलो एल्केन। क्या मिलेगा? हेलो एल्केन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इस जनरल रिएक्शन में हमको देखना क्या है? जनरल रिएक्शन में ये देखना है कि कौन सा रिएक्शन इजीली होगा, और ये रिएक्शन पूरा करने के लिए ZnH2 जो रहेगा वो हेल्पिंग हैंड का काम करेगा। अब आप दोनों रिएक्शन में देखोगे तो ये HX जो रहेगा वो एसिड का काम कर रहा है, और एल्कोहल जो रहेगा वो यहाँ पे किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। तो एल्कोहल OH माइनस दे रहा है, और HX जो रह रहा है वो H+N दे रहा है, एसिड है वो। ठीक है, तो एसिड और बेस, इफ दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे तो रिएक्शन इजीली होगा। सही है। अब रिएक्शन को इजी करने के लिए हेल्पिंग हैंड कौन होता है? ZnH2। तो ZnH2 जो होता है वो हेल्पिंग हैंड जैसे काम करेगा। अब ये जो हमारा जनरल रिएक्शन है उसके बारे में कुछ बातें हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि हमारे पास जो एसिड है, इस एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या होगा? या तो यहाँ पे आएगा HCl, या तो आएगा HBr, या तो आएगा HI। HF क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, और जब आपको तो पता ही है कि जब बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इस HX बॉन्ड को तोड़ेगा नहीं जल्दी, और जब तोड़ेगा नहीं तो वो H+N देगा नहीं, और H+N देगा नहीं तो वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए हम HF को यूज़ नहीं करते हैं, फ्लोरीनेटेड कंपाउंड को नहीं बनाते हैं, और वैसे भी फ्लोरीनेटेड कंपाउंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो हमारे पास तीन ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी? या तो HCl, या तो HBr, या तो HI। तीनों में से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये होगा HCl, ये होगा HBr, और ये होगा HI। अब HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, और जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो बॉन्ड इजीली टूटेगा। मतलब ये HI जो रहेगा वो H+N इजीली देगा कंपेयर टू HCl, इसीलिए HI का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगा और HCl का रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगा। ठीक है, तो ये बात किसके हिसाब से हुई? HX के हिसाब से। अब बात करते हैं अल्कोहल के हिसाब से। अब यहाँ पे जो मैंने अल्कोहल बनाया है, कार्बन 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 OH, फिर आता है कार्बन अटैच टू कार्बन विथ कार्बन OH, फिर आता है कार्बन अटैच टू कार्बन विथ OH। क्लियर? हर कार्बन के पास जितने वैलेंसी बाकी है वहाँ पे हाइड्रोजन है, यही सोचना है। अब ये अल्कोहल यहाँ पे काम किसका कर रहा है? बेस का। तो जब बेस का काम करेगा तो ये OH देगा हमको। क्या देगा? OH। अब इसमें जो OH है फंक्शनल ग्रुप है, अब है तीनों तो अल्कोहल ही। इन अल्कोहल को क्लासिफाई करते हैं। सो नाउ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन, दैट कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन कार्बन, सो दिस कार्बन इज अ प्राइमरी कार्बन, सो दिस अल्कोहल इज कॉल्ड एज प्राइमरी अल्कोहल। Now in this compound this OH group is directly attached to that carbon which is directly attached to two carbon atoms, so this carbon is secondary carbon and this alcohol is a secondary alcohol। हम यहाँ पे देखते हैं, so this OH group is attached to carbon and that carbon is directly attached to three more carbon atom, so this is tertiary carbon, और ये अल्कोहल बनेगा टर्शरी अल्कोहल। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, इनमें से किस अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग रिएक्टिविटी की। जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, देखो जब काम कर रहा है बेस का
तो क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। और OH माइनस आयन देने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि उसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में जो हमको शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। तो रिएक्टिविटी जो होता है वो इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा उतना ही उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा। अब प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, तीन पॉसिबिलिटी है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल जब OH देगा तो ये बनेगा OH माइनस और कार्बन प्लस। तो यहाँ पे जो कार्बन कटायन है वो प्राइमरी है, यहाँ पे OH मतलब अल्कोहल जब बेस का काम कर रहा है वो OH देगा तो ये बनेगा OH माइनस और कार्बन प्लस। रिपीट कर रहा हूँ एक बात फिर से, जितनी वैलेंसी बाकी है वहाँ पे हाइड्रोजन है, ये सोच के आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हमको जो कार्बन कटायन मिला वो सेकेंडरी, तो यहाँ पे हमको जो कार्बन कटायन मिलेगा वो टर्शरी, ठीक है। तो टर्शरी कार्बन कटायन, सेकेंडरी कार्बन कटायन, प्राइमरी कार्बन कटायन, इन तीनों कार्बन कटायन में से टर्शरी कार्बन कटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ये हमने 11th में इंटरमीडिएट में देखा था। तो टर्शरी कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है और जिस रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रहेगा टर्शरी का, उसके बाद सेकेंडरी का और उसके बाद रहेगा प्राइमरी का। क्लियर? मतलब टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन करना पसंद करेगा इजीली और प्राइमरी अल्कोहल इजीली रिएक्शन करना पसंद नहीं करेगा। जो इजीली रिएक्शन करना पसंद नहीं करते हैं उनके लिए हमको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है रिएक्शन पूरा करने के लिए जो हमको हेल्प करेंगे उसको बोलेंगे हेल्पिंग हैंड। यहाँ पे हेल्पिंग हैंड का काम करता है ZnH2 जो रिएक्शन को पूरा करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल को हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्राइमरी को हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में इंटरमीडिएट कम स्टेबल होता है और टर्शरी अल्कोहल में इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमको ZnH2 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टर्शरी अल्कोहल के लिए ZnH2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टर्शरी अल्कोहल का इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तब हमको हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ZnH2 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन टर्शरी अल्कोहल के साथ ZnH2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न क्या है? टर्शरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज़्यादा है और जब टर्शरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इस प्रकार का नेचर क्या करेगा, शो करेगा। अब जब प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन करना है HX के साथ तो ZnH2 को यूज़ करना पड़ेगा और जब ZnH2 को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन का नाम आता है ग्रूज रिएक्शन, ठीक है। तो ग्रूज रिएक्शन का मतलब होता है व्हेन प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विथ HX इट गिव RH एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द ग्रूज रिएक्शन। इसको नेम रिएक्शन बोल सकते हैं, जैसे वर्ड्स रिएक्शन पढ़ा था, फिटिग रिएक्शन देखा था, ठीक है, उस टाइप का ये रिएक्शन होता है नेम रिएक्शन। तो ये रहेगा ग्रूज रिएक्शन, ठीक है। तो अल्कोहल में टर्शरी का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगा और HX में HI का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगा और HCl का रिएक्टिविटी जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। ये HI जो होता है, ये HI इस अल्कोहल के मतलब ये रिएक्शन जो होता है ये रिवर्सिबल शो करता है। कैसा रिएक्शन शो करेगा? रिवर्सिबल। और जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा तो अल्कोहल से हमको आयोडो अल्केन मिलेगा और आयोडो अल्केन फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए, इस रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है H3PO4। तो ये H3PO4 खुद का रिडक्शन करेगा और इस HI का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ताकि वो रिएक्शन जो रहेगा वो रिवर्स डायरेक्शन में ना आए। ठीक है, तो HI का रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होना चाहिए और हमको प्रोडक्ट ज़्यादा मिलना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। वो इस HI को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, और खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये है अल्कोहल के बारे में और एसिड के बारे में कि दोनों का रिएक्टिविटी किस हिसाब से रहेगा। क्लियर। तो टर्शरी अल्कोहल मैक्सिमम रिएक्टिविटी, प्राइमरी अल्कोहल मिनिमम रिएक्टिविटी। जब बात आती है इस ZnH2 की, तो इसमें ऐसा एक बात ये भी आती है कि HCl विथ क्या यूज़ करेंगे, ZnCl2, इन दोनों को यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को कहा जाता है ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोला जाता है, ल्यूकास रिएजेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ZnCl2 इज कॉल्ड एज द ल्यूकास रिएजेंट। और वो क्या करते हैं, एक टेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं और उस टेस्ट को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। क्या बोलेंगे, ल्यूकास टेस्ट। ये ल्यूकास टेस्ट क्या करता है, ये क्या करता है, जो अल्कोहल होता है उस अल्कोहल का क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा। तो ये ल्यूकास रिएजेंट जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो ये यहाँ पे टर्बिड सॉल्यूशन बनाता है। कैसा सॉल्यूशन बनाएगा, टर्बिड। टर्बिड का मतलब होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वाटर में हमने NaCl को ऐड किया, सॉरी शुगर को ऐड किया, उसको अच्छा सा स्टर किया तो अभी उसका ट्रांसपेरेंसी बरकरार होता है, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। लेकिन हमने वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया, फिर स्टर किया, तो उस वाटर का ट्रांसपेरेंसी चला जाएगा और अब जो सॉल्यूशन बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में ऐड करने के बाद उस सॉल्यूशन को बोलेंगे विच सॉल्यूशन, टर्बिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के बाद वो टर्बिड सॉल्यूशन बनाएगा। अब देखो इस टर्बिड सॉल्यूशन में पॉसिबिलिटी क्या है, या तो उसने तुरंत टर्बिडिटी शो किया 1 मिनट के अंदर, या तो टर्बिडिटी शो करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लिया, जैसे अप्रोक्सीमेट लिया 30 मिनट्स। और कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं वो टर्बिडिटी 5 मिनट के आसपास टाइम में शो करेंगे। क्लियर। तो ल्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करेंगे, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वह टर्बिडिटी शो करेगा। अब कुछ अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ किया, एक बीकर में अल्कोहल है, वहाँ पे थोड़ा सा मैंने ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दिया, उसने टर्बिडिटी तुरंत शो किया अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट में, तो उसको मैंने बाजू में रखा। फिर दूसरा मेरे पास अल्कोहल का सॉल्यूशन है, वहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा सा ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया, उसने भी टर्बिडिटी शो किया लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा, वो लगा अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स। फिर तीसरे अल्कोहल के सॉल्यूशन में मैंने थोड़ा सा ल्यूकास रिएजेंट ऐड कर दिया, फिर मैंने टर्बिडिटी ऑब्जर्व किया, तो वहाँ पे तुरंत टर्बिडिटी नहीं आया, वो 5-10 मिनट के आसपास के टाइम में टर्बिडिटी आया। तो जब वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है टर्बिडिटी के लिए, इसका मतलब वहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, बहुत कम टाइम ले रहा है, मतलब वहाँ पे टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा, और मीडियम टाइम लेगा, मॉडरेट टाइम लेगा, इसका मतलब वहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट रहेगा। तो हम जो अल्कोहल यूज़ करने वाले हैं वो अल्कोहल कौन सा है ये पता लगाने के लिए ये ल्यूकास टेस्ट काम आएगा, और ये जो रहेगा ये किसके हिसाब से बताएगा, टर्बिडिटी के हिसाब से बताएगा। ठीक है, तो टर्बिडिटी के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है।
ठीक है। तो वो किससे पता चलेगा? ल्यूकास रिएजेंट से पता चलेगा। और ये ल्यूकास रिएजेंट जो रहेगा वो किसके हिसाब से रहेगा? टर्बिडिटी के हिसाब से क्या करेगा? यहाँ पे शो करेगा। तो ये रहेगा हमारा पहला प्रिपरेशन मेथड जिसमें अल्कोहल को यूज़ किया और HX के साथ क्या किया? उसका रिएक्शन किया। ठीक है। अब देखो ये जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा है वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ सकता है, ठीक है, या कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो पहला जो टाइप मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ वो है ये है कि उसने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ HCl ऑन इथेनॉल। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो प्रॉपरली, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ HCl ऑन इथेनॉल, मतलब HCl का रिएक्शन इथेनॉल के ऊपर क्या रहेगा? मतलब HCl का रिएक्शन इथेनॉल के साथ करना है तो इथेनॉल भी रिएक्टेंट है और HCl भी रिएक्टेंट ही है। इथेनॉल, इथ का मतलब 2 कार्बन, तो ये होना चाहिए CH3CH2OH का रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। रिएक्शन आपके सामने है। क्या करना होता है? यहाँ का जो OH रहेगा वो H के साथ चले जाएगा और जिस कार्बन के ऊपर OH था उसी कार्बन के ऊपर Cl आ जाएगा। सही है। तो इस रिएक्शन को पूरा करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl प्लस H2O। सही है। इसका नाम दिया हुआ है इथेनॉल, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड, ये रहेगा क्लोरोइथेन, साथ में क्या रहेगा? वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो इफ ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं पहले वो देखते हैं। 1 मार्क जो होता है वो रिएक्शन के ऊपर और दूसरा जो मार्क रहेगा वो रहेगा स्टेटमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? स्टेटमेंट के ऊपर। तो स्टेटमेंट क्या लिखना है? आपने जो रिएक्शन लिखा है उसको वर्ड्स में लिखना है, बस दैट इज स्टेटमेंट। 1 मार्क का है वो। इथेनॉल ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन क्लोराइड इट गिव क्लोरोइथेन विथ एलिमिनेशन ऑफ H2O, ये वर्ड्स में लिखना है और ये रहेगा 1 मार्क का और रिएक्शन रहेगा 1 मार्क का। आपने बस रिएक्शन लिख के छोड़ दिया, इसका मतलब आपको आधे ही मार्क मिलेंगे। आपको पूरे मार्क्स लेना है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा। विदाउट स्टेटमेंट ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरोइथेन की, तो होगी बात। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमको ये हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ेगी? क्या लगता है? मैं यहाँ पे लिखूँ HCl है तो ZnCl2 या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? क्या लगता है? हाँ, इसको अनहाइड्रस बोल सकते हैं, ये अनहाइड्रस होता है। अनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं रहेगा उसमें। ठीक है। तो क्या लगता है ZnCl2 जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी, क्योंकि ये ZnH2 किसके लिए आता है? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, और हमारे पास कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी। तो प्राइमरी अल्कोहल होने की वजह से हमको ZnCl2 की ज़रूरत पड़ेगी। और ये प्राइमरी अल्कोहल होने की वजह से ये क्या करेगा? 30 मिनट के अंदर टर्बिडिटी शो करेगा। कितने मिनट के अंदर? 30 मिनट के अंदर। तो इफ हम यहाँ पे ये ल्यूकास रिएजेंट ऐड करेंगे तो 30 मिनट्स के अंदर ये क्या करेगा? टर्बिडिटी शो करेगा। क्लियर है? तो ये रहेगा हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन जिसमें रिएक्टेंट दिए हुए हैं और आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो उस रिएक्शन के लिए वो 1 मार्क देंगे और स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क देंगे। 3 मार्क के लिए बना सकते हैं इसके हिसाब से कि ये ल्यूकास रिएजेंट में टर्बिडिटी कितने टाइम के बाद शो करेगा। तो ल्यूकास रिएजेंट यूज़ किया और ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये 30 मिनट्स के बाद क्या करेगा? टर्बिडिटी शो करेगा। तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा? हाउ विल यू प्रिपेयर ब्रोमोइथेन फ्रॉम अल्कोहल? बस
ठीक है। अब देखो हाउ विल यू प्रिपेयर, मतलब आपको बनाना है किसको, ब्रोमो इथेन को। तो ये प्रोडक्ट है, पहले स्टेटमेंट अच्छे से देख लेते हैं। फ्रॉम एल्कोहल मतलब ये रिएक्टेंट है, तो एल्कोहल से क्या बनाना है, ब्रोमो इथेन बनाना है। तो एल्कोहल हमको ब्रोमो इथेन प्रोडक्ट रहेगा, तो ये रहेगा CH3CH2Br। अब देखो जितने कार्बन का रिएक्टेंट होता है उतने कार्बन का प्रोडक्ट होता है। करते क्या है, कुछ नहीं करते हैं, जहाँ पे OH होता है वहाँ पे हैलोजन लगा देते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, Br की जगह OH लिखेंगे तो वो हमारा रिएक्टेंट बनेगा। CH3CH2OH का रिएक्शन करेंगे HBr के साथ, और इस रिएक्शन में यूज़ करना पड़ेगा किसको, ZnX2 को, मतलब यहाँ पे यूज़ करेंगे ZnBr2 को। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी है। ठीक है, अब बात करते बाय प्रोडक्ट की, तो ये तो मिल ही जाएगा H2O। सेम 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, 1 मार्क फॉर रिएक्शन, 1 मार्क फॉर स्टेटमेंट। रिएक्शन लिखने के टाइम पे एक बात का ध्यान रहे, आपको इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेम लिखना है कि वो क्या नेम शो करेंगे। IUPAC लिखोगे, कॉमन लिखोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा सही वो रहेगा जिसमें आपने IUPAC लिखा हो। नहीं समझा, ठीक है। इसका नाम दिया हुआ ही है, दिया हुआ है नहीं है, तो इसका नाम रहेगा इथेनॉल, IUPAC कॉमन इथाइल एल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका नाम है ब्रोमो इथेन, या तो नाम रहेगा इथाइल ब्रोमाइड। क्या रहेगा, इथाइल ब्रोमाइड। आप दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, दिस रिएक्शन विद दिस इन प्रेजेंस ऑफ दिस वन गिव दिस प्रोडक्ट। सही है ना, बोलते एक बार। IUPAC कॉमन कोई भी यूज कर सकते हो, IUPAC ज़्यादा अच्छा रहेगा बस, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। इथेनॉल ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड in presence of zinc bromide give bromoethane with elimination of water। खत्म। तो 1 मार्क रिएक्शन के लिए और 1 मार्क स्टेटमेंट के लिए। सही है, ZnBr2 यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो एल्कोहल है ये कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, क्लियर। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक है। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि यहाँ पे लिखा मैंने CH3CH2CH2CH2OH, फिर आता है CH3CH2CH अटैच टू CH3 अटैच टू OH, एंड लास्ट वन CH3C अटैच टू CH3 अटैच टू CH3 अटैच टू OH। सही है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इनमें से किसके साथ हेल्पिंग हैंड को यूज़ नहीं करना होगा, मतलब ZnX2 को यूज़ नहीं करना होगा। OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी एल्कोहल बन गया, ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया, और ये टर्शरी एल्कोहल बन गया। सही है। रूल ये कहता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ेगी, टर्शरी अल्कोहल को हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों के साथ हमको ZnX2 को यूज़ करना है, इसके साथ नहीं करना है। सही है, ये होगा पहला क्वेश्चन। इसका एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, इनमें से कौन सा रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट देगा या जल्दी देगा, कौन देगा? जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है वही सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमको देगा। ठीक है, तो इन तीनों में से किसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है? इसका। तो इसका देखो टर्शरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो जिसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहेगा वो प्रोडक्ट भी सबसे ज़्यादा ही देगा। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन देगा? टर्शरी, और सबसे कम प्रोडक्ट ये देगा। क्लियर। अब बात करते हैं इनका रिएक्शन हम लोग ल्यूकास रिएजेंट के साथ करते हैं। किसके साथ? ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन कितने टाइम में टर्बिडिटी शो करेगा?
ठीक है। ये प्राइमरी है तो ये 30 मिनट में टाइम टर्बिडिटी देगा, ये जो रहेगा ये 5 मिनट में देगा, और ये जो रहेगा वो 1 मिनट के अंदर ही क्या करेगा, टर्बिडिटी देगा। मतलब सॉल्यूशन को क्लियर सॉल्यूशन को टर्बिड सॉल्यूशन में ये क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ल्यूकास रिएजेंट इफ हम इस अल्कोहल में ऐड करेंगे तो जो सॉल्यूशन पहले ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, उसको वो 30 मिनट्स के आसपास के टाइम में क्या करेगा, टर्बिड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेगा। तो वही बात करेंगे टर्शियरी अल्कोहल की, तो ये तुरंत क्या करेगा, टर्बिडिटी शो करेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट को क्या करेंगे, शो करेंगे। क्लियर है। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, जिसमें हमने किसको यूज़ किया, अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ किया। साथ में ये भी मैंने आपको बोल दिया कि ये किस टाइप से हमको रिएक्टेंट मिलेंगे, किस टाइप के हमको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। अब रही बात डिटेल क्वेश्चंस की, तो वो टेक्स्ट बुक में दिए हुए ही है, तो आपको टॉपिक के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे दिए हैं उनको सॉल्व करते रहना है। ठीक है। तो ये है हमारा पहला प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल से। अल्कोहल में पहला कौन सा है, मतलब इसको हम लोग A1 बोल सकते हैं, कैपिटल A का 1 बाय द एक्शन ऑफ HX। HF यूज नहीं करेंगे, HCl, HBr और HI क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहेंगे हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।